दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, मैंने भी 4 बच्चे पाले थे पर तेरे जैसे कभी नहीं किया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वाह दीदी, ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रही है। कहाँ से ली? पायल ने अपनी रश्मि से पूछा। अरे ऑनलाइन मंगवाई। तुझे भी लेनी है क्या? बोल, तेरे लिए भी ऑर्डर कर दूं। टूर पर जाने से पहले आ जाएगी। कौन सी ड्रेस दीदी? जरा मैं भी तो देखूं। कमरे में आता हुआ रश्मि का भाई बोला, ये वाली देख, अच्छी लग रही है ना। इस बार भाभी टूर पर एक जैसी ड्रेस पहनेंगे, वैसे ये ट्रेंड में भी है आजकल, खूब अच्छी लगेगी। रश्मि ड्रेस दिखाते हुए बोली। दीदी, ये ड्रेस, इसकी फिगर देखी है, कमर का कमरा बना हुआ, बाप रे बाप, इसे पहनकर क्या लगेगी तुम्हारी भाभी। मुझे तो सोच कर ही हंसी आ रही। ओ मैडम, पहले अपना वजन कम करो, उसके बाद इनके बारे में सोचना कुछ भी यार। और दीदी, आप भी इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। उसे तो समझ नहीं, आप तो समझदार हो। रश्मि का भाई मयंक हंसते हुए बोला, क्यों नहीं अच्छी लगेगी? अरे इसमें सभी सही जाते, इसकी साइज की मंगा दूंगी। और हंसना बंद कर, अपने आप को ज्यादा हीरो मत समझ। इसके सामने पानी भरता है तू, और तो क्यों इसकी बातों पर मुंह लटका रही? इसकी तो आदत है शुरू से मस्खरी करने की, पता नहीं सला तुझे इतने सालों से इसके साथ रहकर। रश्मि पायल का उतरा चेहरा देखकर बोली, दीदी मैं भी इसे हीरोइन बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसे आराम करने से फुर्सत मिले तब ना। रोज कहता हूँ उठकर वॉक पर चला कर मेरे साथ, अरे एक्सरसाइज कर लिया कर। यहाँ तक इसे मैंने जिम ज्वाइन करने के लिए भी कहा, लेकिन नहीं। मैडम के आराम में खलल नहीं पड़ना चाहिए। अपने मोटापे से प्यार हो गया इसे। हाँ, शक्ल सूरत में तो है ही मैडम खूबसूरत, लेकिन अपने कुप्पे जैसे फैलते शरीर का भी तो कुछ करे। अब तो दीदी शर्म आने लगी मुझे। इसे अपने साथ किसी पार्टी में ले जाते, समझाओ इसे समझने की। इसे नहीं, तुझे जरूरत है क्या? इतनी देर से बकवास कर रहा है। अरे क्या इसने अपने आप से शरीर बिगाड़ा? पहले दो दो मिस कैरेज और कहना तो नहीं चाहिए। मिस कैरेज के बाद कुछ दिन भी तो नहीं रुका। तो डॉक्टर ने मना किया था कि कम से कम 6 महीने तक बच्चे के बारे में न सोचे, लेकिन तुम दोनों माँ बेटे को ही जल्दी थी। तू अपने इस स्वार्थ में, और मम्मी को भी दादी बनने की जल्दी थी। और फिर 2 सीजेरियन डिलीवरी। दीदी, सीजेरियन डिलीवरी तो आपकी भी हुई, लेकिन आप में और इसमें देखो कितना फर्क है। आप इसे समझाने की बजाय उल्टा मुझे ही डांट रहे। मैं तो इसके भले के लिए ही कह रहा हूँ। और ये सब मजाक उड़ाते। थोड़े दिन अपना आराम छोड़कर अपने शरीर पर ध्यान देना, बाद में खुद परेशान होगी और मुझे भी करेगी। मयंक जल्लाते हुए बोला, पायल जो इतनी देर से सब कुछ शुभ साफ सुन रही थी, वो इस बार शुभ ना रह सकी। हाँ दीदी की फिगर और मेरी फिगर में बहुत अंतर है, लेकिन इसका कारण नहीं जानते। यहाँ जानवर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने 6 महीने तक मुझे भारी काम ना करने के लिए कहा था। साथ ही सीजेरियन डिलीवरी के कारण खान पान पर तो विशेष ध्यान देने के लिए कहा। क्या मुझे आराम मिला या मेरा डाइट चार्ट वैसे ही फॉलो हुआ? जैसा आप अपना करते वही हुआ। कारण तो आपको भी पता और मुझे भी। दीदी, आप मेरे डिलीवरी के समय आई थी। 20 दिन बाद आपने जानने से पहले मम्मी जी और इनको कितना समझाया था कि मेरे काम में मदद करे, लेकिन आप इनसे पूछे कभी उन्होंने मेरी मदद की या मम्मी जी ने कोई मदद करवाई हो? किसी तरह महीना निकाला मैंने। बहुत सोचा, आँख कान बंद कर के रहूं, किसी की ना सुनो। अगर अभी सुनी तो उम्र भर पछताऊंगी। लेकिन जब उठते बैठते कोई तुम्हें रोज रोज शर्मसार करे तो कैसे लगेगा? यही मेरे साथ था। मम्मी
हेल्प तो कराती, लेकिन उठते बैठते ताने मारने से बाजा ना आती, और जब कोई बाहर का आ जाता तब तो कुछ ज्यादा ही सुनाती। हमने भी बच्चे पैदा किए थे, पहले ही कहा था बहू को हाथ पैर चलाती रहा कर, लेकिन नहीं, आजकल की बहुएं सुने तब ना, इन्हें तो बेड रेस्ट प्यारा है तो कटवा लिया ना पेट, अपनी फिगर की चिंता ढंग से खाती ही नहीं। जब पेट नहीं भरेगा तो बताओ बच्चे को कहाँ से दूध पिलाएगी, ताकत कहाँ से आएगी, और वह शुभ साफ सारी बातें सुनते रहती। वो ने तो जब मदद करवानी थी तभी नहीं करवाई, अब मैं इनसे क्या उम्मीद रखूं। कहते हैं सुबह मेरे साथ 1 घंटा वॉक पर चलाकर ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन उनके आने के बाद उसी समय दोनों बच्चों को स्कूल जाना, उनका लंच नाश्ता बनाना, इनको ग्रीन टी देनी, इनका जूस, कपड़े, जूते, जुराबे सब इन्हें साथ में चाहिए, और अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो सिलाना शुरू कर देते और इनके सुर में सुर मिलाती हैं। मम्मी जी हमने भी सार सार बच्चे पाले, देवर जेठ सब साझे रहते, सब काम समय पर करके देते थे, लेकिन इनसे अपने पति और बच्चा का ही काम नहीं होता। आप ही बताओ दीदी, पहले और अब के काम में फर्क नहीं किया? काम वाली को मम्मी जी टिकने नहीं देती, इतने बड़े घर की साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, और साथ साथ मम्मी जी के प्रवचन सुनने जाना, घर का काम निपटा कर हरती हूँ कि बच्चे आ जाते, फिर वही उनका लंच और शाम को स्कूल का काम करवाना, इन सब में ही रात हो जाती है, और फिर रात का खाना। दिन भर काम करने के बाद दोपहर में 2 घड़ी आराम भी ना करूं, मैं मशीन नहीं हूँ, मैं यही आराम इनको खटकता है नहीं करनी मुझे। अपनी फिगर मैटर में जैसी हूँ वैसी सही, सबके सामने मेरी कमियां गिना, मुझे शर्मसार करना बंद कीजिए। रश्मि कहते हुए थोड़ी भावुक हो गई। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बुरा मान गई। मेरे कहने का मतलब, मयंक सफाई देते हुए बोला। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ मैं। हाँ दीदी, और मुझ में फर्क दिखाई देता है आपको, लेकिन इसका कारण नहीं। दीदी आप बताएगी या मैं बताऊँ इन्हें? वैसे तो जानने सब कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी मयंक कौन नहीं चाहता उसकी फिगर मैटर रही। एक औरत से पूछो, जब बच्चा पैदा करने के बाद उसका शरीर के साथ साथ कई बार सेहत भी बिगड़ जाती है। शरीर क्या, कई बार तो चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन परिवार वालों को इससे क्या, यहाँ तो इस और ध्यान ही नहीं देंगे, और अगर ध्यान दिया भी तो सिर्फ तुम्हारी तरह उसे दूसरों के सामने शर्मसार करेंगे। एक औरत माँ बनते समय कितनी तकलीफों से गुजरती है, शायद ही तुम समझ सको। वह कभी इसके लिए किसी से शिकायत नहीं करती हो, क्योंकि मात्र तब तो एक औरत के जीवन का सबसे सुख एहसास से घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी क्या सिर्फ औरत की ही है? आदमियों का कोई फर्क नहीं बनता है। हाँ आज भी मैं वैसी हूँ जैसे शादी से पहले और बच्चे होने से पहले थी, और इसका कुछ श्रेय मैं तेरे जीजाजी को दूंगी। प्रेगनेंसी से लेकर उसके बाद तक मेरा पूरा साथ दिया हुआ ने। आज भी तुम देखते हो कि तेरे जीजाजी अपना ज्यादातर काम खुद करते, और जब भी समय मिलता मेरे साथ रसोई में भी हाथ बटाते। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जब तुम उसकी कोई मदद नहीं करवा सकते तो कम से कम उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा तो मत करो। पत्नी है तुम्हारी, उसकी भावनाओं की कदर करना सीखो। अगर तुम्हारी किसी कमी का वह दूसरों के सामने मजाक उड़ाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? रश्मि समझाते हुए बोली। रश्मि और पायल ने आज मयंक को सच्चाई का आईना दिखा दिया था, उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। दीदी आपने सही कहा, मैंने तो आज तक इस तरह सोचा ही नहीं था। सॉरी पायल, मैंने अपनी बेवकूफ की वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, माफ नहीं करोगी? एक शर्त पर पायल ने कहा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तो आप मेरे लिए खुद ये ड्रेस ऑर्डर करोगे? करूँगा, जरूर करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। अब कि अपनी सेहत से कोई समझौता नहीं। तुम सुबह मेरे साथ वॉक पर चलोगी, और फिर दोनों मिलकर बच्चों को स्कूल भेजेंगे, समझी हो? अब आया उठ पहाड़ के नीचे। रश्मि की बात सुन सभी